हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग प्रश्न संख्या 13 जो है पाठ समुच्चय के विविध प्रश्नावली के उसको हल करेंगे, है ना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीका से उतार दूंगा, और आप लोग इस प्रश्न को कभी नहीं भूलिएगा कैसे इसको हल करना है, और इसका इस तरह क्वेश्चन आए तो कभी उसको कैसे हल करेंगे हम, है ना। तो देखिए, प्रश्न जो है कहता है कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी, है ना, तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि 600 विद्यार्थी हैं, है ना। एक कोई विद्यालय है, उसमें 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 150 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि चाय पीते ही पीते हैं, ठीक है। 225 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉफी पीते ही पीते हैं, ठीक है ना। और क्या है कि 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों को पीते हैं, उनको दोनों पसंद है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं, हमें ये ज्ञात करना है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसको हम लोग वेन आरेख से भी समझेंगे, और इसका क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, हम लोग आंसर इसका कैसे करेंगे पेपर में, वो भी जो तरीका होता है उससे भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे। यहाँ पर जो हमें दिया गया है, सबसे पहले हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आसानी रहेगा समझने में। कि किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ, इसका मतलब यह है कि उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों की बात हो रही है यहाँ पर, तो 600। अब देखिए, यहाँ पर 600 दो चीज हो सकता है, या तो हम जब मानेंगे कि एक चाय का समुच्चय मानेंगे और एक कॉफी का समुच्चय मानेंगे, दो समुच्चय मानेंगे, ठीक है ना। तो जो 600 हमारा जो संख्या है यहाँ पर, या तो ये दो चीज हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ये सर्वात्रिक समुच्चय के कुल अवयव हो सकते हैं, है ना। या फिर चाय और कॉफी दोनों समुच्चय के सम्मिलन वाला जो समुच्चय बनेगा वो हो सकता है 600 संख्या जो है ना। तो और दूसरी बात कि इसमें जो अवयव होंगे क्या है, तो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी क्या होंगे यहाँ पर, अवयव होंगे। जैसे कि हम समुच्चय मानेंगे चाय के, तो चाय के समुच्चय में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 150, क्योंकि 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय पीते ही पीते हैं। 225 ऐसे विद्यार्थी जो कॉफी पीते ही पीते हैं, मतलब कि कॉफी के जो समुच्चय होगा उनके उसमें जो अवयव होंगे विद्यार्थी होंगे, जो कि उनकी संख्या कुल कितनी होगी, 225 होगी, है ना। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो 600 दिया गया है, ये हमारा चाय और कॉफी दोनों के सम्मिलन और समुच्चय होगा या फिर सर्वात्रिक समुच्चय होगा, इसको समझिएगा कैसे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है, जो हम समझ रहे हैं जितना, उसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि 150 जो है चाय पीते ही पीते हैं। तो देखिए, जो चाय है ना, जो चाय है उसके लिए हम कोई समुच्चय मान लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर कोई समुच्चय ए है ना, कोई समुच्चय ए हमने मान लिए चाय के लिए, ठीक है। और जो कॉफी है, कॉफी के लिए हम कोई समुच्चय बी मान लेते हैं, ठीक है ना। कॉफी के लिए हम कोई समुच्चय बी मान लेते हैं। इस दोनों समुच्चय को सूचित करने के लिए हमने ए और बी दो समुच्चय इस तरह से क्रमशः मान लिया, ठीक है। तो जब समुच्चय ए जो है, यानी जो चाय समुच्चय है, तो इसमें कुल कितने अवयव होंगे, मतलब कि कितने विद्यार्थी होंगे जो चाय को पसंद करते होंगे या फिर चाय पीते होंगे, इसका मतलब यह होगा। तो समुच्चय ए में जो कुल हमारे अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, है ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ समुच्चय ए, या फिर इसको हिंदी में ऐसे समझेंगे कि समुच्चय ए में कुल अवयवों की संख्या। और यहाँ पर अवयव क्या है, विद्यार्थी हैं, जो कि कितने लोग हैं यहाँ पर, तो 150 हैं जो कि चाय पीते ही पीते हैं, उनको पसंद है। उसी तरह से जो समुच्चय बी है यानी कॉफी के लिए है, उनमें कुल कितने अवयव हैं, कितने कितने कुल विद्यार्थी हैं, तो 225 है, ठीक है। तो यहाँ तक जो दिया गया था हम लोग समझ लिए, इसको लिख लिए। 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, मतलब 100 ये ऐसे विद्यार्थी हैं, यदि चाय दिया जाए, है ना, चाय दिया जाए तो चाय भी लेंगे, कॉफी दिए तो कॉफी भी लेंगे, मतलब ये दोनों समुच्चयों में 100 विद्यार्थी आते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अवयव दोनों समुच्चयों में आते हैं, तो दोनों समुच्चयों में आते हैं तो क्या होते हैं, तो वो होते हैं दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ वाले अवयव होते हैं, है ना। दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ वाले वे अवयव होते हैं। तो मतलब कि इसको ऐसे समझेंगे कि ए और बी का
जो सर्वनिष्ठ जो समुच्चय होगा हमारा, उसमें जो कुल अवयव होंगे, है ना, कितने होंगे? 100 होंगे। ये 100 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो चाय पीते होंगे, ये 100 ऐसे विद्यार्थी होंगे और कॉफी पीते होंगे, ये 100 दोनों पीते हैं, ये ऐसे विद्यार्थी हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, है ना। हमें बताना है कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, है ना। तो अब समझ में आ रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर जो 600 है ये क्या है? 600 एक सर्वात्रिक समुच्चय है। यहाँ पर 600 चाय और कॉफी यानी समुच्चय ए समुच्चय बी दोनों का सम्मिलन, जो सम्मिलन समुच्चय होता है, उसमें कुल अवयव 600 हम नहीं मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 600 को हम सर्वात्रिक समुच्चय में कुल अवयव को मानेंगे, है ना। तभी ना क्या करेंगे हम कि सम्मिलन समुच्चय ए और बी का निकाल कर उसमें जितने भी आएंगे अवयवों को, मतलब उसमें क्या होंगे, जब सम्मिलन समुच्चय निकालेंगे ए और बी के, तो उसमें कुल लोग होंगे जो कोई, मतलब कि जितने लोग होंगे आएंगे ए और बी के सम्मिलन समुच्चय में, तो या तो चाय पीते होंगे या तो कॉफी पीते होंगे या तो दोनों पीते होंगे, है ना। ऐसे सभी प्रकार के लोग उसमें आ जाएंगे और उनको, उनकी जो कुल संख्या आएगी उनको हम 600 में से घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगी वैसे लोग जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं, है ना। तो अब हमें समझ में आ गया कि 600 यहाँ पर क्या है, तो सर्वात्रिक समुच्चय में कुल अवयव है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है क्या कि विद्यार्थी जो विद्यालय के कुल विद्यार्थी जो 600 हैं, हर विद्यार्थी किसी न किसी या तो चाय या तो कॉफी किसी न किसी को पीते ही पीते हैं। यदि ऐसा लिखा होता तो हम 600 को यहाँ पर सर्वात्रिक समुच्चय नहीं मानते, क्या मानते हैं? सम्मिलन समुच्चय मानते हैं, दोनों समुच्चयों का, चाय और कॉफी का। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो ये हमारा सर्वात्रिक समुच्चय में कुल अवयव 600 हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा सर्वात्रिक समुच्चय होगा उसमें जो कुल अवयव होगा कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको हम लोग वेन आरेख से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग वेन आरेख से समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे किसी से, उसके बाद जो भी हमारा तरीका होता है ना, मैथमेटिकल तरीका, उससे इसको समझेंगे। तो हम सबसे पहले एक आयत ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर आयत किस लिए होता है हमारा? तो सर्वात्रिक समुच्चय के लिए होता है। तो इस तरह से हम आयत ड्रॉ कर लिए। अब इसके अंदर हम दो वृत्त खींचेंगे, एक ए के लिए और दूसरा बी के लिए, है ना, और दोनों को आपस में इस तरह से खींचेंगे, इंटरसेक्ट कराकर, है ना, एक दूसरे प्रतिच्छेद कराकर इस तरह से खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 ऐसे विद्यार्थी जो कि दोनों में है, तो इसलिए से खींचना पड़ेगा हम लोगों को। अब मान लेते हैं ये जो वृत्त है हमारा किसके लिए है, तो ये जो हमारा वृत्त है ना, ये हमारा है समुच्चय ए के लिए, हमने मान लिया। उसी तरह से ये जो वृत्त है हमारा समुच्चय बी के लिए है ना। तो देखिए समुच्चय ए में कुल अवयव 150, बी में 225, ए और बी के इंटरसेक्शन में 100। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, है ना। ये हमें निश्चित है कि ये हमारा कहाँ पर आएगा, तो ये हमारा यहीं पर आएगा, है ना। और इसके कुल अवयव कितने होंगे? 100 होंगे, मतलब 100 लोग यहाँ पर आएंगे। ये हमारा होता है क्या, ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो आता है, ये हमारा होता है ए बी के सर्वनिष्ठ, है ना। इसमें क्या होते हैं कि ऐसे अवयव होते हैं जो कि वृत्त ए में भी आ रहे हैं और वृत्त बी में भी आ रहे हैं। मतलब कि ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे, विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे जो चाय भी पीते हैं, समुच्चय ए में भी हैं, और कॉफी भी पीते हैं, समुच्चय बी में भी हैं। तो कुल उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर? तो 100 हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 100 लोग हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए में कुल 150 लोग हैं। मतलब कि जो वृत्त ए है ना, ये पूरा वृत्त ए है, ये हमारा समुच्चय ए को सूचित करता है, प्रदर्शित करता है। तो 150 लोग ऐसे हैं जो कि चाय पीते ही पीते हैं। ठीक है ना। तो 150 लोग में 100 लोग तो ऐसे हैं जो कि कॉफी पीते हैं, तो बचे कितने हमारे? 50। तो 50 ये ऐसे लोग होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ चाय पीते होंगे, कॉफी नहीं पीते होंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि समुच्चय बी जो है उसमें 225 लोग हैं जो कि कॉफी पीते ही पीते हैं, है ना। अब चूंकि यहाँ पर ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय में 100 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, जो कि यहाँ पर है ना। समुच्चय ए और बी दोनों में जो कि है, और समुच्चय बी में पूरा जो लोग हैं जो कि कॉफी पीते ही पीते हैं 225 है। अब 225 में से 100 ऐसे लोग हैं जो कि चाय भी पीते हैं, तो कुल कितने और बच गए हमारे? 125 ऐसे लोग बच गए जो कि कॉफी ही पीते हैं। 125 लोग ऐसे बच गए जो कि कॉफी पीते ही पीते, मतलब कॉफी ही पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। ठीक है ना, इतना समझिए हम लोग। अब देखिए ये हमारा क्या है? सर्वात्रिक समुच्चय है।
ठीक है। सर्वात्रिक समुच्चय में कुल कितना हमारा अवयव है? तो 600 है ना, 600 है। तो क्या करते हैं हम अब निकाल लेते हैं कि कुल कितने लोग हैं जो चाय भी पीते हो, कॉफी भी पीते हो या दोनों पीते हो। ऐसे कुल कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, हम उनकी कुल संख्या निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ए और बी का जो सम्मिलन समुच्चय होगा है ना, उसको हम निकाल लेंगे। मतलब कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ए और बी के वृत्त जो बना हुआ है जिस क्षेत्र में, है ना, उसमें कुल कितने अवयव हैं उनको हम जोड़ लेंगे आपस में, तो निकल जाएगा हमारा ए और बी के सम्मिलन समुच्चय। मतलब वृत्त ए में भी और वृत्त बी में भी, समुच्चय ए में भी समुच्चय बी में भी कुल कितने लोग आए हुए हैं। तो ध्यान दीजिए 50 लोग यहाँ पर हैं, 100 लोग यहाँ पर है, 125 लोग यहाँ पर हैं। 50 ये ऐसे हैं जो हमारा समुच्चय ए में है सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि 50 लोग जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। 125 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में है, समुच्चय ए में नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। उसी तरह से 100 ऐसे लोग हैं जो चाय ही पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, दोनों पीते हैं। तो कुल में कितने लोग हो गए हमारे? तो 50 यहाँ से आ गया, 100 यहाँ से आ गया, 150 हो गया, और 125 जोड़ देंगे 150 में, तो कितना हो जाएगा? 150 में यदि 100 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 250, और फिर 25 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। मतलब कि 225 कुल मिलाकर लोग होंगे, 225 कुल मिलाकर लोग होंगे जो कि ए और बी के सम्मिलन करने पर आएंगे, है ना। ए और बी के सम्मिलन करने पर कुल लोग आएंगे, अवयव आएंगे हमारे 225। ठीक है, इतना समझ आ गया। मतलब कि कुल ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? 225 है। और यहाँ पर कुल कितने विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ था? तो 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ था। तो अब हम निकाल लेंगे कि कुल कितने विद्यार्थी हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, या तो नहीं तो चाय पीते हैं, नहीं तो कॉफी पीते हैं। तो क्या करेंगे, 600 में से यहाँ पर 600 में से 225 को घटा देंगे तो यहाँ पर 75 बच गया, है ना, और ये 5 हो गया तो 2 घट गया, तो 375 लोग आ जाएंगे हमारे रिजल्ट में कि जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। तो ये तुम्हारा समझने का तरीका हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि हम कॉपी में डायरेक्ट आंसर पेपर में इस तरह से डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे, ये सही तरीका नहीं होगा, ये समझने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इसका जो तरीका होता है असल में, उस तरीके के अनुसार हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमें क्या दिया गया है कि समुच्चय ए में कुल अवयव 150, बी में 225, ए और बी के सर्वनिष्ठ में 100, है ना। तो इन तीनों को देखने से जो हमें फॉर्मूला याद आ रहा है वो ये है, और हमें निकालना भी क्या है, तो ए और बी के सम्मिलन समुच्चय निकालना है। मतलब कि कुल कितने लोग हैं जो मतलब विद्यार्थी हैं जो कुछ न कुछ पीते हैं, तो हमारे ए और बी के सम्मिलन ही होगा। जब सम्मिलन करेंगे तो उसमें ऐसे सभी लोग आ जाएंगे जो या तो चाय पीते हैं, या तो कॉफी पीते हैं, या तो दोनों पीते हैं, है ना। यही तो 3 प्रकार के लोग हो गए यहाँ पर, है ना। और जो लोग नहीं पीते हैं कुछ ना कुछ, वो निकल जाएगा जब इन तीनों प्रकार के लोगों को हम घटा देंगे 600 में से। तो ये तीनों प्रकार के लोग किस में आते हैं? तो ए और बी के सम्मिलन में आते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यह होता है कि ए और बी के सम्मिलन में कुल जो अवयव होते हैं बराबर होते हैं किसके? तो समुच्चय ए में कुल अवयव, है ना, और जोड़ कर देंगे किसको? इसमें जोड़ देंगे समुच्चय बी में कुल अवयव, है ना, और घटा देंगे इसमें से समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के सर्वनिष्ठ में जो कुल अवयव होगा उसको हम घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से कहने का अर्थ है हमारा फॉर्मूला होता है। यदि इसको याद नहीं है तो हम पहले, यदि आप लोग को इसको याद नहीं है तो हम पहले के सेशन में जब हम पाठ समुच्चय पढ़ा रहे थे तो उसमें हम इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को हमने सिद्ध किया है, इसका डेरिवेशन भी किया है, इसका मतलब कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ है हमने उसमें सब बताया है। आप लोग उस वीडियो में जाकर समझ सकते हैं इसको, और वहाँ पर यदि आप समझ जाएंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखिए इसमें हमको इसका वैल्यू ज्ञात है जो कि कितना है, समुच्चय ए में मतलब कि चाय में 150 लोग, कॉफी के लिए 225, चाय और कॉफी दोनों के लिए 100। तो तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो अपने आप ही हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है, जो कि चाय पीते हैं तो 150 लोग हैं, 225 लोग जो कि कॉफी पीते हैं, और 100 लोग जो दोनों पीते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा ए और बी दोनों के सम्मिलन में कुल अवयव जो होंगे निकल जाएंगे इस तरह से। तो ए और बी दोनों के सम्मिलन में जो कुल अवयव होंगे कितने होंगे, तो ध्यान दीजिएगा 150
और क्या है यहाँ पर, तो 225 जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, तो 200 और एक 300 और 50 और 25 75 हो गया, तो 375 है ना। तो 375 ये हो गया, और ये 100 हमारा अब घट जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारा कितना आ गया यहाँ पर, ए और बी के सम्मिलन में जो कुल अवयव हैं कितना हमारा आ गया, तो आ गया 275 275। और ये देखिए हमारा पहले भी उस समय आया था यहाँ पर 200, कहाँ गया, ए और बी के सम्मिलन में 225 आया हुआ है, 225 आया हुआ है ना। तो हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं क्या यहाँ पर, जोड़ेंगे तो 2 1 3 350 और 25 75 है ना, 375 में 100 घट गया। देखिए यहाँ पर हमारा कितना आया है, 50 और 100 150 और 150 और 300 सम्मिलन में कितना आया, 225 आया है ना यहाँ पर। और यहाँ पर कितना 275, कहीं ना कहीं गलती किए हैं हम, कहीं ना कहीं गलती की है हम यहाँ पर। ये 50 और 150 हो गया ना, और 100 200 250 और 25, यहाँ पर हम 225 नहीं होगा हमारा, कितना होगा यहाँ पर, 275 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। कितना होगा, 275। जब जोड़ेंगे 100 को और 50 को तो 150 हो गया, और 125 में से 100 जो है जोड़ेंगे 150 में तो 250 हो गया, और फिर 25 जोड़ देंगे तो 275 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब हमारा 275 हो जाएगा, तो अब घटाएंगे 600 में से 275 को, तो कितना हमारा आएगा, तो ये 5 हो गया, इसमें देंगे हासिल 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा ना। ये हमारा इसमें दिए 10, 5 तो 5 हो गया, अब इसमें हासिल दिए तो 9 में, तो हमारा कितना हो गया, ये हमारा 2 हो जाएगा। यानी 325 ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ नहीं पीते हैं, नहीं तो चाय पीते हैं तो कॉफी पीते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट किसका है, वेन आरेख से दिखने पर मिला हुआ है। अब यहाँ पर जो है 225 जो रिजल्ट आया हुआ है, एक इससे हम सूत्र के माध्यम से निकाले हुए हैं, और इसी तरह से हमको आंसर में सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कुल ऐसे लोग हो गए यहाँ पर जो कुछ ना कुछ पीते हैं, है ना। कितना संख्या होगा उनका, 275 हो गया, ठीक है। अब हम निकालना क्या है, तो वे लोग जो कुछ नहीं पीते हैं, है ना, नहीं तो चाय पीते हैं नहीं तो कॉफी पीते हैं, तो उनका संख्या कैसे निकलेगा हमारा। देखिए ऐसे विद्यार्थियों को संख्या निकालना है तो सर्वात्रिक समुच्चय में से जो कुल अवयव होंगे सर्वात्रिक समुच्चय का, उसमें से हम घटा देंगे किसको, तो समुच्चय ए और बी के सम्मिलन समुच्चय में कुल अवयव जो कि 275 आया हुआ है, उसको हम घटा देंगे किसको, तो ए और बी के सम्मिलन में जो कुल अवयव है उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा निकाल लीजिए, यहाँ पर रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, तो ये हमारा सर्वात्रिक समुच्चय में कुल अवयव 600 है, तो यहाँ पर 600 हम रख देंगे यहाँ पर। और ए बी के सम्मिलन में कुल अवयव है 275, तो यहाँ पर रख दिए हम। कितना हो जाएगा, 600 में से 200 घट गया 400, और 400 में से 75 घट गया हमारा, तो कितना हो जाएगा, 400 में से 75 घट गया तो 325 हो जाएगा, है ना, 325। अब देखिए ये जो 325 हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है, वही हमारा पहले भी आया था 325, जो कि वेन आरेख से आया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ने में गलती हो गया था हमारा, लेकिन बाकी यही तरीका है। और इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं तो हम लोग इसको पहले वेन आरेख से भी समझ सकते हैं, और यदि हमको पेपर में आंसर करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से वेन आरेख से ही आंसर नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं बताना है वहाँ पर। हाँ, यदि वेन आरेख बनाते हैं आंसर पेपर में तो बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये जो सूत्र के माध्यम से हम जो निकालते हैं, फॉर्मूला के माध्यम से जो आंसर ज्ञात करते हैं, यही बेस्ट तरीका होता है, और यही तरीका होता है असल में आंसर पेपर में आंसर करने का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या जो 13 है उसको हमने हल कर लिया, और हम लोग अगले सेशन में प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।